ऑस्ट्रेलिया लैंड हो चुके हैं। लैंड हो जाने के बाद जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में चलता रहता है वो ये रहता है कि अब अकोमोडेशन कैसे फाइंड आउट करें। जब हम नए नए आते हैं तो हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं होती है कि हमें यहाँ पे किस तरीके के अकोमोडेशन में जाना चाहिए। चाहे आप फैमिली के साथ आ रहे हो, चाहे आप सिंगल आ रहे हो, चाहे आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो, आपका बजट क्या है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे अकोमोडेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो यही सारी चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया में नए आ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा आसानी रहे कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है, टॉप वेबसाइट्स है ऑस्ट्रेलिया में जो कि लोग यहाँ पे यूज करते हैं अकोमोडेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1-1.5 साल से रह रही हूँ। तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे अकोमोडेशन चाहिए तो आपको कौन सी वो टॉप वेबसाइट्स है जिनके थ्रू जाके आप यहाँ पे अपने लिए अकोमोडेशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपके पास ऑप्शन कितने हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन चाहते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो सिंगल लोग होते हैं ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। या फिर आपको प्राइवेसी पसंद है, आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे एज अ सिंगल आए हैं लेकिन आपको प्राइवेसी ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पे प्राइवेट रूम्स भी अवेलेबल मिलते हैं जो कि आप ले सकते हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है लेकिन प्राइवेसी वहाँ पे मेंटेन रहती है। उसके बाद आता है आपका, आप अगर एज अ कपल यहाँ पे आए हैं, आपकी छोटी फैमिली है, तो आप यहाँ पे एज अ स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट में आपको किचन, बाथरूम और एक रूम अवेलेबल हो जाएगा। या फिर आप एज अ फैमिली यहाँ पे आए हैं तो आप यहाँ पे रेंट पे हाउस ले सकते हैं या फिर अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं जिसको आप फॉलो करके अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अकोमोडेशन का टाइप किस टाइप का चाहिए। और अगर आप नए माइग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप्स है कि आप लोग पहले यहाँ पे आइए और अपने लिए किसी एयरबीएनबी में शॉर्ट टर्म के लिए रहने के लिए स्पेस ढूंढ लीजिए और उसके बाद ही आप अपना सर्च स्टार्ट करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास टाइम रहेगा। आप जब इस जगह पे रहने लग जाएंगे तो आपको एरिया के बारे में भी अच्छे से पता लगेगा, रेंट का क्या मार्केट में रेट है, वो सारी चीजें भी आपको पता लग जाएंगी। तो बेस्ट आपके लिए है या तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन से स्टार्ट करिए या फिर आप एयरबीएनबी आता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 1 तो हो गया, हमें क्लियर हो गया कि हमें अकोमोडेशन किस टाइप का चाहिए। उसके बाद आता है कि अब अकोमोडेशन तो हमें पता लग गया कि इस 4 तरीके के अकोमोडेशन होते हैं, लेकिन अब ये अकोमोडेशन हमें अवेलेबल कहाँ से होंगे। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे टॉप वेबसाइट्स हैं जिनके मैं आपको यहाँ पे नाम बता रही हूँ और प्रोसेस बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इन पे जाके अपने लिए चीजें फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका flatmates.com.au, जो कि आपका शेयर्ड अकोमोडेशन के लिए यूज होता है बेसिकली। और इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, इसको यूज करने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको फिल्टर लगाना है। फिल्टर में जाके आप किस सबब में रहना चाहते हैं, आपका बजट क्या है, आप किस टाइप के रूममेट्स के साथ रहना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको अपने फिल्टर में लगा देनी है और उसके बाद वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको फोटोज, हाउस की जो फोटोज हैं, रेंट का क्या स्कीम है और लीगल है या नहीं लीगल है, वो सारी चीजें आपको वहां पे चेक करनी है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 वेबसाइट्स हैं जिसको यूज कर सकते हैं आप। पहली है आपकी realestate.com.au, जिसपे आप हाउस रेंट के लिए भी देख सकते हैं और हाउस परचेज के लिए भी देख सकते हैं और अपार्टमेंट्स रेंट के लिए भी आप देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको फिल्टर लगाना होगा, आपका
आपको 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, आप स्टूडियो अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे फिल्टर में फुलफिल करिए। आपका बजट कितना है, आप किस सबब में रहना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आप फिलअप करिए और उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ हाउसेज आ जाएंगे। वहां जाके आप वेरीफाई करिए, जो भी आपको हाउस चाहिए उसकी लिस्टिंग होगी। इंस्पेक्शन डेट देखिए, इंस्पेक्शन पे जाइए और बेस्ट ये है कि आप अर्ली इंस्पेक्शन पे जाइए, मॉर्निंग इंस्पेक्शन पे जाइए तो आपको जल्दी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे रूम्स एज कम्पेयर टू अगर आप लेट जाते हैं। ठीक है, और आप वीकेंड्स और वीकडेज में वीकडेज को ही प्रेफर करिए, क्योंकि उस टाइम पे बाकी लोग काम पे होते हैं तो ज्यादा लोग इंस्पेक्शन के लिए जाते नहीं है, तो आप अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप उसके जो आप realestate.com है उस पे आप फोटोज भी देख सकते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है। कहीं हर एक जगह पे रिपीटेड फोटोज तो नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 हाउसेज आपको इंस्पेक्शन के लिए दिए हुए हैं और दोनों पे सेम ही फोटो लगाई हुई है, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये रियल है या फेक है। ऐसे ही आपका domain.com.au है, वो भी आपका रियल एस्टेट की तरह ही वर्क करता है। वहां पे थोड़ा कभी कभी आपको चीपर रेट पे मिल जाता है। तो अभी स्टेप 2 भी क्लियर हो गया कि कहाँ से आपको कौन सी वेबसाइट है जहां से आप अपने लिए अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जब आपने अकोमोडेशन फाइंड आउट कर लिया तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आपको कंसीडर करनी होती है। जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो आप इंस्पेक्शन के टाइम पे ही एजेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इसमें आपका वाटर बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपका गैस बिल इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, बॉन्ड एग्रीमेंट है या नहीं है, या फिर आपका लीज एग्रीमेंट जो है वो कितने मंथ का है, 6 मंथ्स का है, जो आपका अपार्टमेंट आप लेने जा रहे हैं वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। वो सारी चीजें आप वहां पे जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद वही बोनस टिप आप लोगों के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो मैंने पहले भी दी है टिप और मैं आपको फिर से टिप दे रही हूँ यहाँ पे कि सबसे बेस्ट है आप शॉर्ट टर्म के लिए एयरबीएनबी में रहिए, वहाँ के माहौल को जानिए, रेंट एग्रीमेंट को जानिए, रेंट प्रोसेस क्या होता है वो सब जानिए और फिर जाके आप अकोमोडेशन अपने लिए चूज करिए। वीकेंड्स में ना जाके इंस्पेक्शन आप वीकडेज पे करिए, वो प्रेफरेबल रहेगा। अर्ली मॉर्निंग में आप जाइए एज कम्पेयर टू मिड आफ्टरनून में जाने से अच्छा है, आपको रश भी कम मिलेगा और आपको टाइम भी ज्यादा मिलेगा। और जो टाइम उन लोगों ने अवेलेबल किया हुआ है इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि इंस्पेक्शन जो है वो 15 मिनट्स की ही होती है, उसी टाइम पे पहुंचिए। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए अलाउड नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी जो मैंने साइट्स बताई, जो अकोमोडेशन के बारे में बताया, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।